जय हिंद दोस्तों, मैं शीलेंद्र कुमार शर्मा फ्रॉम हाथरस। आज आपको यूपी लेखपाल के कोर्ट केस के बारे में बताऊंगा और बच्चों की जो समस्याएं हैं वो बताऊंगा। सबसे पहले मैं सभी को बधाई देना चाहता हूं कि आज डबल बेंच से जो उज्ज्वला वाले प्रश्न को जो सिंगल बेंच का फैसला था वो ऐतिहासिक बन गया। डबल बेंच ने उसको चेंज किया है। डबल बेंच ने ओनली ऑप्शन ए को माना है, जो कि पहले आयोग ने माना था। आयोग की यहाँ पे जीत हुई है और सही भी है। अब ये देखना है आप लोगों को कि ये इतने दिन फंसा के रखी थी भर्ती, क्यों? आखिर वही हुआ जो फैसला आयोग ने माना था। अब मैं कहना चाहूँगा आपसे, सबसे पहली रिक्वेस्ट मेरी रोहित वर्मा जी से है कि वो अपनी रिट को वापस ले रहे हैं जितना जल्दी हो। फैसला वही होना है जो आयोग ने दिया है। इससे क्या हो रहा है, न जाने कितने बच्चे परेशान हैं, ये आप समझ रहे हैं। कुछ लोगों के घर पे समस्याएं हैं, किसी के पेरेंट्स बीमार हैं, किसी के बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो उनको फेस कर रहे हैं। काश उनकी नौकरी लग जाती। अगर आपको दुआ नहीं तो कोई बद्दुआ भी नहीं देगा, कम से कम इतना सोचिए। लेकिन आपने भर्ती को जब से फंसा रखा है। मेरा मानना ये है कि आप अपनी रिट जल्दी से जल्दी वापस लें या फिर उसमें सुनवाई करवाएं। आपको लगता है कि कुछ बदलाव हो सकता है, मुझे नहीं लगता। मैं आपको बताऊं, जो मैंने उन क्वेश्चनों को देखा है, मुझे नहीं लगता कि उनमें कुछ भी होगा, कोई भी चेंजिंग होगी। लेकिन आप मानते हैं तो ठीक है कि आपको प्रेशराइज्ड भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनुच्छेद 19 के मुताबिक और 21 के मुताबिक सभी को स्वतंत्रता है कि बोलने की तो है ही स्वतंत्रता। हिंदुस्तान में डेमोक्रेटिक कंट्री है और सबसे बड़ा हमारे संविधान का ये ढांचा है कि आप जानते हैं कि किसी पे भी हम एलिगेशन लगा सकते हैं, किसी पे भी कोर्ट में कोई भी केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन इससे होता क्या है, जाने अनजाने में कहीं ना कहीं विद्यार्थियों का नुकसान होता है। जो ऐसे विद्यार्थी हैं, कुछ तो बेचारे इसके भरोसे न जाने कब से तैयारी कर रहे थे। आप सोचिए और उनके बारे में सोचिए। मैं फिर कहूँगा, आप लोग भर्ती में जो भी कोर्ट केस डालते हैं, हाँ कहीं ऐसा है जहाँ आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है तो ठीक है। ये अगर आप दिल से पूछें तो सबको पता था ये उज्ज्वला किसके बारे में पूछा है। लेकिन आप कॉमन सेंस भी, वो वाली बात हो गई कि हमें भर्ती फंसाना है, हमें भर्ती फंसाना है। ये एक नॉर्मल आदमी को भी पता था कि ये उज्ज्वला वाला प्रश्न किसके लिए पूछा गया है। ये गैस वाला उज्ज्वला पूछा ही नहीं गया था। अगर स्पेलिंग का मिस्टेक अगर उसमें हुआ था, लेकिन कॉमन सेंस भी तो है। अगर ये ऐसा तो है नहीं कि इसी क्वेश्चन से और बाकी 100 क्वेश्चन थे, एक 99 कुछ करेक्ट कर लेते। अगर इसकी वजह से किसी का सिलेक्शन रुक रहा था तो उसके बाद बहुत सारी नई भर्ती आ पा रही है लेखपाल की। जब तक आप ये इस भर्ती को क्लियर नहीं कराएंगे, जब तक नई भर्ती कहाँ से आएगी लेखपाल की? पता नहीं कि कितने डीवी कराएंगे, नहीं कराएंगे, कितनों का क्या है, कितने लोगों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है। तो मैं उन सभी से प्रार्थना करना चाहूँगा कि लास्ट में आप अपनी अपनी रिट वापस लें और नई नई रिटों को ना डालें, जिससे भर्ती फंस जाएगी। और 99% मेरा विश्वास मानिए, 2% लोगों को छोड़ के 98% वो लोग कोर्ट केस में भर्ती को फंसाते हैं जिनके मार्क्स कम हैं। उन्हें पता है कि हमारा सिलेक्शन होना नहीं है, क्या पता दोबारा से हमें चांस मिल जाए। भैया दोबारा से चांस नहीं मिलता, लेकिन लोगों की आप अपने फ्यूचर के लिए बद्दुआएं जरूर ले सकते हो। तो उन बद्दुआओं से बचने के लिए और लोगों की दुआओं लेने के लिए आप लोग काम करें। काम यही है कि आप रिटों को वापस ले लें। आपका ऊपर वाला वैसे ही भला करेगा। इस भर्ती में आप अच्छा नहीं कर पाए, अगली बहुत सारी भर्ती हैं, उनमें आप बहुत अच्छा करोगे। मेरा पूर्ण विश्वास है, अगर आप में सच्ची लगन है तो आप नौकरी लेके छोड़ोगे। और अगर आप कोर्ट के थ्रू भर्ती को फंसा के सोचते हैं कि ऐसा होगा, तो बुरा मत मानिएगा, शायद कड़वी सच्चाई है। फिर वो कोर्ट कचहरी के ही चक्कर काटता है, उसको कभी सफलता नहीं मिलती। तो ये सत्य है और सत्य को जितनी जल्दी स्वीकार कर लें उतना अच्छा होता है। अंत में आप सबसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इस भर्ती को जितने से जल्दी हो सके क्लियर कराओ। और फिर एक बधाई हो कि डबल बेंच का केस डिस्पोज्ड हो गया है। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।